नमस्कार, मैं बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। सामान्य के हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं एक कविता पर। कविता का शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें निराला के नाम से ही ज़्यादा पहचाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी कविता के बहुत ही मौलिक कवि हैं और इनके काव्य कला के विविध रूपों ने हिंदी काव्य के इतिहास को अपनी रचनात्मक शक्ति से पोषित किया है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत इनकी जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, इसे निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं की श्रेणी में रखा गया है और जो अमानवीयता है या एक वर्ग भेद है उसको संकेत करती है, उसको इंगित करती है और एक आम मजदूर स्त्री का जो बिंब है इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है, दिखाया है। तो कविता इस प्रकार है, वह तोड़ती पत्थर, कविता का नाम है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। एक बहुत ही यथार्थवादी कविता, प्रगतिशील कविता के माध्यम से मजदूर स्त्री के बिंब को प्रस्तुत करते हुए उसके प्रति अपनी संवेदनाओं को कवि ने अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं कि इलाहाबाद के रास्ते पर मैंने एक मजदूर स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कि ग्रीष्म ऋतु में भयंकर जब लू चलती है और कोई भी व्यक्ति जो है उस लू का शिकार होने से बचने के लिए बाहर निकलने से डरता है, ऐसे में वह स्त्री बिल्कुल तपती हुई दोपहरी में तपते हुए आसमान के तले किस प्रकार से अपने कर्म में रत है, इसका चित्रण कवि करते हुए कहते हैं, कोई न छायादार पेड़, उसके सिर पर कोई छायादार वृक्ष नहीं है, किसी छाया का सहारा लेकर तपन से बचने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, उस छाया को स्वीकार करते हुए वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं है। वो भरी दोपहरी में पसीना बहा रही है, कठोर परिश्रम कर रही है। श्याम तन, उसके तन का वर्ण श्याम वर्ण है, सांवला रंग है। भर बंधा यौवन, वो यौवन की अवस्था है, इसलिए उसका शरीर जो है वो यौवन से बंधा हुआ है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, और उसके नेत्र झुके हुए हैं क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने काम पर है। और प्रिय कर्म रत मन, अपने प्रिय कर्म में उसका मन रत है, जो काम वो कर रही है उसको बड़ी तन्मयता से, बड़े ही एकाग्र होकर वो कर रही है। उसके नेत्र झुके हुए हैं और वो क्या कर्म कर रही है, गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में भारी, यहाँ गुरु से मतलब है भारी, भारी हथौड़ा उसके हाथ में है, करती बार बार प्रहार, और उस हथौड़े से वो बार बार चोट कर रही है, पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। और उसके सामने देखिए दो विपरीत, बिल्कुल विपरीत चित्र हैं। एक तरफ तो बिल्कुल वो बिना किसी छाया के तपती दोपहर में अपने काम कर रही है, कठोर परिश्रम कर रही है, और उसके बिल्कुल सामने जो है वो तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, उसके सामने बहुत बड़े आकार का एक भवन है, बहुत बड़ी जो है इमारत खड़ी है, जिसकी अट्टालिकाएं जो हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं, उसका ऊंचा जो आकार है वो दिखाई दे रहा है। दो बिल्कुल विपरीत बिंब हो गए कि जो अट्टालिका में निवास करने वाले हैं वो उसकी सुविधाओं का उपभोग करेंगे, लेकिन जो उसका निर्माण करने वाले हैं उनका जीवन कैसे होता है। एक निर्माण करने वाला जो उसको बनाता है, उसका जीवन, जो भवन को बनाने वाला जो है वो कभी भी उस भवन की सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। ये हमारे जो तंत्र की विडंबना है। चढ़ रही थी धूप और उस पर क्या था, निरंतर
चढ़ रही थी धूप, अर्थात धूप जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी, उसका तेज, उसकी तपन और ज़्यादा तीव्र से तीव्रतर हो रही थी। गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, ग्रीष्म ऋतु है और दिन का बिल्कुल तमतमाता हुआ रूप है, बिल्कुल राहत नहीं है कहीं पर भी। उठी झुलसाती हुई लू, और उस पर इस तमतमाते रूप में और क्या है, और है कि वो जो झुलसती हुई लू भी, झुलसा देने वाली गर्म लू चल रही है, रुई जो जलती हुई बू, और सारी धरती उस तपन के कारण, उस लू के कारण ऐसे हो रही है, इतनी तप रही है जैसे कोई रुई को चिंगारी पड़ गई हो और वो सुलगती है, जैसे रुई सुलगती है वैसे ही सारी धरती जो है वो उस तीव्र गर्मी के प्रभाव से झुलस रही है। गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, और चारों ओर जो है वो मिट्टी की चिंगारियां उठ रही हैं। धूल भरी जब लू चलती है तो वो जो उसके साथ में धूल आती है वो मानो उस गर्मी के कारण, उस गर्म हवा के कारण चिंगारियां हैं जो उसके साथ ही उड़ रही हैं। प्राय हुई दोपहर, और इस तरह से प्राय दोपहर का समय हो गया, दोपहर के आसपास का समय हो गया, वह तोड़ती पत्थर, और वो महिला, वह मजदूर स्त्री फिर भी बिना किसी चीज़ की परवाह किए कि लू चल रही है, उसके तन को झुलसा रही है, भयंकर धूप है, गर्मी है, उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, और भयंकर हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा, भारी हथौड़ा हाथ में लेकर वो निरंतर एक पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रही है बिना किसी आसपास के वातावरण से प्रभावित हुए। तो वह स्त्री अपने आप में अपने लक्ष्य को लेकर या अपने पेट भरने की जो उसकी उम्मीद है उसको लेकर कितनी प्रतिबद्ध है कि ऐसे प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल वातावरण में भी वो वहाँ बैठी हुई भरी दोपहरी में पत्थर पर प्रहार कर रही है और उसे तोड़ने का प्रयास कर रही है। आज के लिए इतना ही। इसी कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।